देखें, जो लोग इस मार्केट में रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं और एक थोड़ा सा भी अनबायस्ड व्यू अगर मार्केट का रखें, मैंने देखा ये है कि लोग अपने पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से मार्केट के व्यूज़ को पे डोमिनेट कर देते हैं। मसलन अगर आपका किसी एक तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ है, आप किसी एक तरह के पॉलिटिकल व्यूज़ रखते हैं, तो आप अपनी मार्केट को भी उस हिसाब से असेस करना शुरू करते हैं और ये एक बेसिक गलती है जो कि लोग करते हैं। और इसमें मैंने सिर्फ आम इन्वेस्टर को नहीं देखा, अपने मुल्क के बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को भी मैं इसी तरह से देखा है कि वो भी अपनी जो इन्वेस्टिंग उनके जो थॉट्स होते हैं ना, वो ड्राइव कर रहे होते हैं कि वो मुल्क के पॉलिटिकल हालात को कहाँ देख रहे होते हैं। और वो बड़ा एक ऑब्जेक्टिव काम है जिसको कि लोगों को करना चाहिए। मुझे याद है मैंने जून 2023 में एक ट्वीट की थी और कहा था कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि हमें ये मार्केट सस्टेनेबल लगती है नहीं लगती। उस वक्त मैंने कहा था कि ना सिर्फ लगती है बल्कि अगले 10 साल के लिए लगती है। उसकी वजह ये थी कि इंटरेस्ट रेट साइकिल मुझे रिवर्स होता नज़र आ रहा था उस वक्त, क्योंकि इन्फ्लेशन था अभी कुछ 12-14 महीने पहले 38% तक गया था, लेकिन जो इकोनॉमी की सूरत हाल थी वो नज़र आ रही थी कि ये नीचे आ जाएगा, इसलिए कि डिमांड डिस्ट्रक्शन बहुत हो गई थी मार्केट के अंदर। इनकम ग्रो नहीं कर रही थी, तो इन्फ्लेशन ने कहाँ रहना था। तो और वो आपने देखा नीचे आया और शार्पली नीचे आया। कॉर्पोरेट अब लोग नज़र से अगर पूरी एक वाइडर व्यू अगर लोग रखते तो देख रहे थे कि जो कॉर्पोरेट लैंडिंग है बैंक से नहीं कर पा रहे थे। सो ओवरऑल एक डिमांड थी मार्केट में जो कि कम होती चली जा रही थी। तो इन्फ्लेशन उस सूरत में नहीं यहाँ पे रह सकता था जैसा था। हाँ, कुछ अगर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन था तो वो जाहिर है वो चलता, उस पर भी गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती से इम्पोर्ट्स को भी कंट्रोल किया। आपने देखा होगा आपका जो एनर्जी मिक्स है, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोगों को इस बात का पता है कि अब हमारा ऑलमोस्ट 60-65% जो एनर्जी है वो हम अपनी लोकल ज़रूरियात से पूरा कर रहे हैं। हम लोकल जो हमारी सप्लाईज है वहाँ से पूरा कर रहे हैं, हम कम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट वाज वेरी कॉग्निजेंट ऑफ ऑल दिस। तो लोग ओवरऑल पिक्चर नहीं देख रहे थे मार्केट की। मार्केट का जो पी मल्टीपल था वो 3-3.5 जैसा हो गया था, और डिविडेंड यील्ड्स बाकी स्टॉक्स की बहुत हाई हो गई थी। अब जैसे लोग आज भी यूबीएल का स्टॉक ख़रीदते हैं एट लाइक 290। जब ये 100 रुपये का था उस वक्त मैंने कितने लोगों को कहा कि भाई ये तुम लोग इतना हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, इसे स्टेबल बैंक, एक अच्छा बैंक है, वेल मैनेज्ड है, तुम उसमें डिपॉजिट रखने को तैयार हो लेकिन तुम उसका शेयर नहीं लेते। कुछ लोगों को बात समझ में आई, कुछ लोगों को मैंने दिलवा के बड़ी दी उस ज़माने में। तो लोग स्वे हो जाते हैं मुल्क के हालात की वजह से कि पता नहीं क्या बनेगा। लोगों की एक अनसर्टेनिटी है जो कि विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जो इन्वेस्टिंग है ना वो इमोशंस को ज़रा साइड पे करके करनी पड़ती है। आपको हालात का जायज़ा लेना होता है। अभी मेरी कल यहाँ दुबई में भी किसी साहब से बात हो रही थी, तो अब जहाँ ज़ाहिर है जो मुल्क से बाहर रहते हैं उनको मुल्क के हालात का एक थोड़ा सा वो रहती है कि अनसर्टेनिटी है, इंस्टेबिलिटी है। तो उनको भी मैं यही कह रहा था कि मुझे अभी भी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जितनी कि मुमकिन है वो पाकिस्तान में ही लगती है, स्पेशली स्टॉक्स में। तो लेकिन उसमें जाहिर है एक वैल्यू ड्रिवन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, थोड़ी सी मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए, फिर जाकर पैसा बनता है।